उत्तराखंड में ग्रामीण लोक जीवन, सुरम्य प्राकृतिक वातावरण, सादगी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ संयुक्त परिवार, अटूट सांस्कृतिक ताना बाना और विशिष्ट लोक परंपराएं सदियों से संरक्षित और सुरक्षित हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन यहाँ जीविका का आधार है। तो शहरी भागदौड़ और शोर के विपरीत यहाँ शांत और पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अतिरिक्त आकर्षण जोड़ती है। पुरुषार्थ और कर्मठता यहाँ के लोगों का स्वाभाविक गुण है। भागदौड़ से दूर तनाव मुक्त जीवन शैली यहाँ के लोक जीवन को विशिष्ट आयाम देती है। ऐसे ही सहज परिवेश से रूबरू करवाने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तरकाशी जनपद के पुजार गांव। राजधानी देहरादून से मसूरी, सुआखोली, चिन्यालीसौड़ होते हुए हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी जिले के सर्वाधिक आबादी वाले गांव पुजार गांव में। नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत हम आज पहुंच चुके हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के धनारी पट्टी के पुजार गांव में। पुजार गांव की विशेषता कई प्रकार की है। यह गांव समृद्धशाली है, वेल एजुकेटेड है और खेती बाड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध गांव है। तो चलिए आपको करवाते हैं पुजार गांव की सैर और क्या खास है गांव में। रमणीक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पुजार गांव पारंपरिक कृषि के लिए जाना जाता है। न्यूनतम पलायन वाले इस गांव में चारों ओर लहलहाते खेत, अकूत प्राकृतिक सुंदरता यहां देखते ही बनती है। धान, मंडुआ, गेहूं, दाल, गहत, भट्ट, झंगोरा यहाँ की मुख्य पारंपरिक उपज है। तो साथ में बागवानी और पशुपालन सहगामी क्रियाकलाप है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध यह गांव धान की बेहतर उपज के लिए प्रसिद्ध है। सिंचित और असिंचित दोनों तरह की खेती से लोगों की आजीविका संतोषजनक होने के कारण ही पहाड़ के अन्य गांवों की तुलना में यहाँ नाम मात्र का ही पलायन देखने को मिलता है। पुजार गांव में श्रद्धा, विश्वास और आस्था का केंद्र सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार नौबत बजती है। गवाणा, पुजार गांव और दरमाली का सामूहिक आस्था का केंद्र होने से कोई भी शुभ कार्य सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन पूजन से ही होता है। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार प्रताप सिंह पंवार ने करवाया, तब से पूजा परंपरा निर्बाध रूप से चल रही है। बता रहे हैं मंदिर के पुरोहित आदेश भट्ट।
ये जो भगवान सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यहाँ प्राचीन काल से है और त्रिलोकीनाथ हैं, स्वयंभू हैं साक्षात। और इसकी जो पूजा अर्चना होती है, इसमें भट्ट और सेमवाल दोनों जो पुजारी हैं, ये दोनों नियुक्त हैं यहाँ पे। और इसकी जो पूजा सुबह 7:30 बजे हम लोग करते हैं, 5 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, 7 बजे तक हम लोगों का पूजा पाठ निपट जाता है, ठीक है। और एक मेला यहाँ पे लगता है, देवलंग मेला उसे हम कहते हैं। वो तीनों गांव के हम लोग, गवाना हो गया, पुजार गाँव हो गया और दलमाली, ये तीनों गांव की एक सांगल होती है। हम लोग इसको एक मेले के रूप में मनाते हैं, ध्यानी लोग आते हैं। और शिवरात्रि का पर्व होता है यहाँ पे, बहुत भव्य मनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि जिसे निसंतान जो प्राप्त होती है, उसे यहाँ पे भगवान जो यहाँ पे उसकी उपासना करता है, व्रत रखता है, ठीक है, देवार हम लोग उसको कहते हैं, उसमें भगवान सिद्धेश्वर महादेव अपनी तरफ से मनोवांछित फल देते हैं, जैसे पुत्र रत्न प्राप्ति, जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। आज तक भगवान सिद्धेश्वर महादेव की अनंत कृपा रही तीनों गांवों पे, गवाना, पुजार गाँव, दरमाली। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिर्दनम चारु चंद्रा वसंतम रत्नांकल्पोज्वलागम भरतमृगा बीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीतम समन्तात्म मृगणे व्याघ्रकीर्ति वसानम और विश्वाधम विश्व निखिल भयवरणम पंचवक्तम त्रिनेत्रम। बोलो सिद्धेश्वर भगवान की जय। सिद्धेश्वर महादेव के प्रकट होने का भी एक लोक कथानक है। शिब्बू और गब्बू नामक ग्रामीण इस मंदिर की स्थापना के मूल बिंदु हैं। यहाँ पर 2 भाई थे, शिब्बू और गब्बू। शिब्बू दरमाली में रहता था और गब्बू गवाना में रहता था। गवाना जो नाम पड़ा हुआ है उसी के नाम से पड़ा हुआ है। और उनमें एक भाई ग्वाला बन के जंगल जाता था गाय चुगाने के लिए। अब गाय जो है सुबह को दूध देती थी और शाम को दूध नहीं देती थी। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना बीत गया होगा। अब उस भाई ने जो है शिबू और गब्बू में से उन्होंने सोचा है कि ये बात क्या है, ये अचंभ की बात क्या है, जो शाम को जो है गाय दूध नहीं देती है और सुबह को जो है गाय दूध दे देती है। उसने एक दिन गाय का पीछा करते करते जब जंगल से गाय भागी शाम के टाइम पे 3-4 बजे के करीबन, तो उसी गाय के पीछे वो ग्वाला भी चलता रहा। उसके कंधे में कुराड़ी थी और गाय सीधे यहाँ महादेव की पटाल बोलते हैं यहाँ, और वहाँ चली गई। और महादेव का जो वहाँ लिंग था, ये वाला लिंग है जो ये बाहर है, उसमें गाय ने दूध की धार दे दी है। अब ग्वालों को पता नहीं था कि यहाँ पे लिंग है। उसने कुराड़ी की एक चोट मार दी, वहाँ का एक टुकड़ा सिंगुनी में चला गया है। उस दिन से वहाँ पे श्रृंगेश्वर महादेव विख्यात हुआ, नाम से विख्यात हुआ। अब वो जो है वो शिबू और गब्बू 2 भाई थे। एक पे कुष्ठ पैदा हो गया। अब कुष्ठ पैदा हो गया है तो उसको बिना अपराध का, हमारा जो कारावास था धनारी पट्टी का और ढूंगी में था, उसको ढूंगी में बिना पूछे हुए कारावास में बंद कर दिया गया। अब उसको बंद कर रहा तो सिद्धेश्वर महादेव स्वप्न में चला गया उसके भाई की कि तुम ऐसा काम करना, मेरी स्थापना कर देना मंदिर की, और जो भी हुआ वो मेरे वजह से हुआ है, और तेरा घर में रिद्धि और सिद्धि होगी दोनों भाई की, और मेरा मंदिर वहाँ पर स्थापना कर देना। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में छोटे छोटे घड़े अर्पित करने की परंपरा है। गांव की विवाहित बेटियों के मिलन का भी यह मंदिर एक बड़ा माध्यम है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ बड़ा आयोजन होता है। ढोल वादक प्रतिदिन 3 बार नौबत बजाकर अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्ति देते हैं।
ये मेले में बस हमारा मेला होता है, दिलंग मेला होता है, त्योहारों में बजता है सर। फिर सुबह शाम 3 टाइम हम नौबत लगाते हैं यहाँ पे। महीने में संक्रांत बजती है हमारे गांव में। पूर्वजों से मतलब ये चल के आ रही है, हम भी उसी पे चल रहे हैं। बस जैसे पंडित लोग चल रहे हैं हमारे, वैसे हम भी चल रहे हैं। ये उसी की कृपा है सिद्धेश्वर महादेव की। जैसे यहाँ नौबत लगती, शाम की नौबत 7 बजे 6-7 बजे करीब, रात को 11-10 साढ़े 10 बजे करीब लगती, सुबह के 4 बजे। हाँ, अब जैसे संक्रांत होती है, त्यौहार होता है, कार्तिक दिवाली हुई, दुबड़ी हुई, जैसे दिलंग हुई, गांव में जो कार्य होता है वो उसको। मंदिर में पूजा अर्चना के बारे में बता रहे हैं रावल सूर्य प्रकाश सेमवाल। हमारी परंपरा के अनुसार 1 साल के लिए हमारी यहाँ पर बारी लगती है और इस साल में रावल के कार्यपद पे यहाँ पर हूँ और सौभाग्य है आज इस बार की मुझे सिद्धेश्वर महादेव ने यहाँ पर आने का मौका दिया, क्योंकि हम लोगों की बारी 40 साल में यहाँ पर आती है सेमवाल बंधुओं में। हाँ, तो इसलिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान सिद्धेश्वर का कि इस समय हमारी बारी आई है और 1 साल के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सिद्धेश्वर महादेव से ऐसी अनुकंपा रखता हूँ कि हमारा कार्यकाल अच्छा रहे, अच्छी समृद्धि रहे गांव के बीच में। और हमारा जो ये मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव का, ये प्राचीन है, हमारे बड़े भाई ने भी कहा है, हज़ारों वर्ष पुराना इसका इतिहास है। यहाँ पर द्योलंक मेला होता है जो कि पूरी धनारी की एक आस्था का केंद्र है, वैसे तो पूरे ज़िले का ही है। और इस सिद्धपीठ मंदिर है, इसकी तुलना आप भगवान केदारनाथ के मंदिर से भी कर सकते हैं। इसके एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके गर्भगृह में आज तक पुजारी के अलावा कोई दूसरा प्रवेश नहीं किया है। इसमें जो पुजारी इसके गर्भगृह में वही प्रवेश कर सकता है, अन्य कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है, जिससे कि इसकी शुद्धता बनी हुई है। इसका अंदर के जो सिद्ध है ये एकदम सिद्ध पीठ हो चुका है। पर अभी तक जहाँ तक मैं देखता हूँ उत्तरकाशी ज़िले में शायद कुछ ही गांव ऐसे होंगे कि जैसे हमारे गांव में 3 बार की नौबत लगती है। हमारे दास लोग इनका काम सुबह को गांव को जगाना है, रात को गांव को सुलाना है। सुबह 4 बजे आ जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे आरती के टाइम पे आ जाते हैं, रात को 11 बजे भी नौबत लगती है। प्रत्येक महीने संक्रांत बजती है, प्रत्येक घर में जाके संक्रांत बजती है। तो ऐसा ये सिद्धपीठ सिद्धेश्वर महादेव पुजार गाँव है जिसकी अनुकंपा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। करीब 250 परिवारों वाले पुजार गांव में ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गांव में बुनियादी ढांचे का विकास और अवस्थापना सुविधाओं पर भी निरंतर कार्य चल रहा है। इस बारे में बता रहे हैं ग्राम प्रधान। आइए सुनते हैं उन्हीं से। मेरा ये गांव पुजार गांव है। इस गांव के अंतर्गत 2 गांव आते हैं, धर्माली पुजार गांव। इसकी एक ग्राम पंचायत है और यहाँ लगभग 250-300 परिवार निवास करते हैं। और यहाँ अधिकतर जो है पंडित लोग निवास करते हैं, उनके साथ शिल्पकार हैं। यहाँ पर कोई जो है जजमान लोग नहीं है, तो जजमान लोग हमारे जो है धर्माली और पुजार गांव में रहते हैं। और यहाँ पर जो है रोजगार का साधन हमारी खेती बाड़ियाँ हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग सरकारी कर्मचारी भी हैं। मतलब ये गांव एक समृद्ध गांव है। यहाँ पर लगभग कोई जो है किसी प्रकार से जो है परेशान नहीं है। सब लोग अपने धंधे में लगे रहते हैं। यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है गांव विकास की ओर जो है प्रगति कर रहा है। सरकारी योजनाएं आती है, उनका जो है सदुपयोग किया जा रहा है। इस गांव में जो है गैत हुआ, दाल हुआ और भट्ट हुए, धान, मंडुआ, झंगोरा, गेहूँ, ये इस गांव की मुख्य फसलें हैं। और इसी पे लोग जो है हमारे जो है ये हमारी ऐसी उखड़ी ज़मीन है और इससे जो हमारी तालाब ज़मीन है वो नीचे जो है डुंडा के जो सामने वाला जो क्षेत्र हिटाणु वाला जो क्षेत्र है वो हमारी तालाब ज़मीन है। जो हमारी सिंचित भूमि है वो हमारी हिटाणों में है। यहाँ हमारी केवल जो है उखड़ी खेती है। यहाँ पर खेती और किसानी को लेकर के और अपने जो नौकरी पेशा कर लोग हैं सब रोज़गार परक हैं, और जो रोज़गार पर नहीं हैं वो अपना व्यक्तिगत तौर पर या अपने किसी संस्थागत तौर पर रोज़गार में सब जुटे हुए हैं। और हमारे यहाँ मुख्यतः जो फसलें पहले हुआ करती थी, धान और गेहूँ की फसल हुआ करती थी, जो हमारे होटलियर्स भाई हम जिनको बोलेंगे अपने आजीविका के लिए थोड़ा बहुत हल्का सा 2% के आसपास पलायन है। लेकिन अब लगता है कि नकदी फसलों के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। मैं वर्तमान में
पट्टी धनारी के अंदर जो पुजार गांव में, यहाँ पर किसानों के एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति है, जिससे कि किसानों को सरकार के द्वारा बीज के लिए और उसके फसल उत्पादन के लिए और अन्य जो दिहाड़ी मजदूरी के लिए 1 लाख तक का ऋण जो है लघु कृषकों को दिया जाता है। और मैं भी एक संस्थागत रूप में काम करता हूँ। मेरा अनुभव 25-26 सालों से है। विभिन्न उसमें आजीविकों को लेकर के अपने जल जीवन मिशन के अंतर पंचायती राज ट्रेनर के रूप में, मैं ट्रेनर के रूप में भी काम करता हूँ और साथ में खेती किसानी करता हूँ। वर्तमान में मेरे पास जो है 45 बाई 45 का एक पॉली हाउस है और कृषि विभाग का एक जियो टैंक है। और इसी को लेकर के हमारे जो नए करबन हमारे जो है 30-35 युवा के अभी आवेदन जा चुके हैं कृषि विभाग में, जो कि अब गंगा जी के पानी से जियो टैंक बनाएंगे और अपनी खेती किसानी को करेंगे। ग्रामीण लोक जीवन में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से हाल के वर्षों में तेजी से बदलाव आया है और परिणाम स्वरूप जीवन आसान हुआ है। ग्रामीण महिलाएं इस बदलाव को शिद्दत से महसूस करती हैं। ग्रामीण महिलाएं मानती हैं कि पहले की तुलना में आज परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पिछली पीढ़ी ने जो कष्ट सहे आज वैसा नहीं है, बल्कि जीवन अत्यंत सुगम और सुखद है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पहले का जमाना यन थे बाबा कि हमारा बहुत तराश करे, घा काटी बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक। जब लाड़ बुआरी हुए बेचारा बड़ा बच्चा लिखाया पढ़ाया, बुआरी ले आई तो बुआरी ने तो कन में थे ये जमाना सुख पर तो पछा अंबिका ना नहीं तो हम तो आज भी खेती बाड़ी में रहना पड़ो। जब साधन न मन थे कुछ तो खेती बाड़ी में होना तो बुआरी भी ठीक ठाक कि अपनी दगड़ी रखदा और खाणू पीणू क्या सुंदर अपनी जखड़ मुँह बैठूँ तखड़ी ले चाय पानी सब कुछ नोला कखी तो कपड़ी सपड़ी सब फिट फोर करी देनी। आप यू भी नहीं अंत आज यू भी नहीं कि मक्कू पहनू तो उन्हें देन बताई तई बुआरी भी ठीक है। ये जमाना कई बुआरी ठीक कोई भी दिन भी करना है रे हमार जमानो तो अमछा की तराश कर खाण पीणु खाण दुर्लभ थे, खाली काम में किथे कि भगणू यख तक खाण का कि कोई हुई न थी कि मैं खाणो भी दूध भी रेल तो वो भी न सीज पीणु वो भी न सीज खाण खाली काम है कि तो अच्छा के काम कार्य पूरी थके थुके थे आज उस थोड़ा रिलैक्स से मिलियों तो अब तबियत भी न रहन ठीक, खाणो भी तो तान भी बीमार बंदा ना भी खाण तो बीमार बंदा। अमार छा की तरह बात छुल्क पर खाण बनाना तो चाहे कति मेहमान होंदा छुल्का जगोन छाया तब जो वंदा खाना मान के थे तो डेरा उसी लंप रंता माटी होती हो जो न थे तो डेर हो भी न थे तो छुल्के जगोन छाया ये थे ત્યાં छुल्का फेना था क्या रात के तई तब बैठना जमान भी थे बैठा रहा तो छुल्के फूकना था। कुछ सुविधा न थी, न लेट थी न कुछ थी न सड़क थी, खाना पीना की भी कोई सुविधा न थी। गाँव फुंड क्या थे कुछ न थे। अब वही बाजू खेती बाड़ी पर वंदा तो खेती कोई साग सब्जी दाल गोत यो आप गेहूँ गाँव चावल हो रहा पुण्य साग सब्जी भी न मने हमारे गाँव विशेष गैस तो अब वही अब जब बुआरी आई तब तो हमारे यहाँ गए तो पर पहले हमारे तरह से करें तो पछाड़ तब गैस भी आई गाड़ी सब कुछ सब विधान सुविधा हुई। जब मैं घर में रहती थी 2-4 साल रहे हम यहाँ तो हमने गाय खेती बाड़ी सब काम करे। अब तो हम तो 2-3 साल से देहरादून चले गए, पर जब हम घर आते हैं तो पूरे जंगलों का काम भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। यहाँ तो ऐसे कि मंडवा भी होता है, झंगोरा सब कुछ यहाँ पुजार गाँव में होता है। बस ये सिद्धेश्वर की कृपा है कि हमारा गाँव बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पुजार गाँव में। सुविधा अब ऐसे हो गया कि पहले मेरी सास सुनाती थी कि जंगलों से लकड़ी लानी पड़ती, चूल्हे जलाने पड़ते, खेती बाड़ी हमारी दूर थी। अब तो ऐसी सुविधा है कि गैस हो गया और गाड़ी के रोड आ गई पूरे नीचे से भी ऊपर भी, पहले पैदल जाना पड़ता था नीचे तक, अब तो बहुत सुविधा हो रखी है। पुजार गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। इनमें बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ 3 आंगनबाड़ी चलती है हमारे ग्राम सभा पुजार गाँव में। आंगनबाड़ी का सबसे पहले काम ये है कि 0 से लगे रहते हैं हम, गर्भवती धात्री
और जो पूरा ये डाटा है गांव का उसको देते रहते हैं समय समय पे, जैसे गणना, वृद्ध गणना हुई और जनगणना हुई, सभी जो मांगा जाता है उसको देते हैं हम। मेरे पास सबसे पहले जो कुकड़ फुट वाले बच्चे हैं वो 5 है, THR के बच्चे 13 है, गर्भवती धात्री 6 है। पर आजकल जो हमारा मेन उद्देश्य है वो SIR पे काम हो रहा। और जैसे हम बच्चों के साथ गतिविधियाँ करते हैं, भाव गीत, छोटी छोटी गतिविधियाँ, कविताएँ, ये चलते रहती है। विकास कार्यों के बारे में अभियंत्रण सेवाएं दे रहे बिहारी लाल पेन्युली ने बताया। हमारा प्रशासन द्वारा जो है टेक्निकल वॉलंटियर के रूप में ये मेरा ग्राम सभा पुजार गाँव के लिए जो है आंगनबाड़ी की सहायता के लिए ड्यूटी लगी है, ताकि जो हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं कहीं पे कोई दिक्कत ना है। ऑनलाइन जो ये गणना प्रपत्र हैं तो इनको ऑनलाइन भी करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कलेक्ट करना है और फिर उनको ऑनलाइन करना है, और जो डाटा बाई चांस कोई मिसिंग है उसको फीडअप करना है उसको। उत्तरकाशी जिले के सर्वाधिक आबादी वाले गांव में शुमार पुजार गांव धान की बेहतर और उच्च पैदावार के लिए जाना जाता है और धनारी पट्टी के नाम को सार्थक करता प्रतीत होता है। इस बारे में बता रहे हैं ग्रामीण लखन सेमवाल। हमारा गांव पुजार गांव धनारी इस क्षेत्र का, पूरे धनारी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जाति के लोग रहते हैं और आसपास का जो वातावरण और भौगोलिक परिदृश्य है वो यहाँ पर काफ़ी रमणीय और सुंदर है। जैसा कि नाम से ही झलकता है कि यह धनारी क्षेत्र है और धान के यहाँ पर जो है बहुत ही उपजाऊ फसल यहाँ पर उत्पन्न होती है। आज भी लोग जो हैं तमाम विभिन्न क्षेत्रों में गए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने गांव के प्रति जो स्नेह और प्रेम हमारे इस क्षेत्र के लोगों का है वो सराहनीय है। वर्तमान समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास की इस दौड़ में हमारे नौजवान युवा साथी विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त किए हुए हैं। आप सरकारी क्षेत्र में ले लीजिए तो अभी हमारे गांव में लगभग जो है 60% जो युवा नौजवान है वो गवर्नमेंट क्षेत्र में रोज़गार कर रहा है। एक जो है धर्म के क्षेत्र में भी जो है कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कथावाचक हों या संगीत वादक हों या किसी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले हों। इस क्षेत्र में भी जो है हमारे गांव के युवा जो हैं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही पशुपालन में भी जो है हमारा क्षेत्र अग्रणीय है, कृषि में भी हमारा क्षेत्र अग्रणीय है। बदलते दौर में कम परिश्रम से बेहतर उत्पादन की बात कमोबेश सभी लोग करते हैं। स्वास्थ्यप्रद जलवायु और बेहतर खेती समृद्धि का पर्याय तो होती ही है। इसी बात को इंगित करते हैं आचार्य कमलेश्वर उनियाल। हमारे गांव का जो यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले जैसे सेम मुखेम में सूर्य पहले आता है, वैसे गांव के हिसाब से, क्योंकि सेम मुखेम तो ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन हमारे पुजार गांव में सूर्य सबसे पहले आता है और सबसे बाद में छुपता है। सूर्य के छुपते ही यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और एक हमारे गांव में जो जल की व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से है और यहाँ उपजल भी है, और जो जल संस्थान के द्वारा जो दूर से जल आता है उसकी भी मतलब बहुत कम ऐसी समस्याएं होती बरसात में, जिससे थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हमेशा पानी का यहाँ पर अच्छा वो रहता है। उपजल भी हैं और यहीं पर हमारे गांव के थोड़े ही बगल में वहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े स्रोत हैं। उससे पहले रोपाई होती थी, अब तो कुछ कम हो गया है, लेकिन पानी की हमारे दोनों तीनों गांव में इतनी ज़्यादा कभी कोई किल्लत नहीं रही है। पानी बढ़िया ढंग से रहा और बहुत स्वादिष्ट पानी है। इतना तक कि इस पानी को पीने से जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेशन है, बहुत अच्छा रहता है और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल गर्मियों में सुबह प्रातःकाल एक बर्तन भर के लाते हैं, फ्रीज की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो दिन भर ठंडा रहता है। और यहाँ शाम को अभी कई घरों में जो है पंखे नहीं चलते हैं, रात को अच्छा ठंडा जैसे महसूस हो जाता है। खिड़की खोल करके आदमी खूब सोते हैं, पंखा भी नहीं चलाते हैं विशेष करके। तो यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। और दूसरे जो हमारी खेती बाड़ी है, इस खेती में मतलब ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं, कम मेहनत में अधिक उपज यहाँ पर जो है होती है। कृषि भी अच्छी है। ग्रामीण लोक जीवन में आ रहे बदलाव
और जीवन सहज, सुगम और सुव्यवस्थित होने के संदर्भ का साक्षी बुजुर्ग महिलाएं ही होती हैं। उनसे हुई बातचीत इस तथ्य की पुष्टि करती है। आइए सुनते हैं उनके ही मुख से। मेरे साथ हैं पुजार गांव की बहुत बुजुर्ग महिलाएं, 2 दादियां। तो हम दोनों से बारी बारी में बात करेंगे कि आपके ज़माने में और आज के ज़माने में क्या अंतर है। तो मैं सीधा दादी के पास चलता हूं और उनसे जानता हूं कि पुजार गांव की पहले की और अब की क्या परिस्थिति है। तुम्हार नो क्या? मेरा नो आज दे। अच्छा, तो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या अंतर देखो नहीं? आज के ज़माना बहुत बदलिए भाई। पहले के ज़माना बहुत कठिन था। अच्छा, बहुत कठिन थे, पर अब के ज़माना बदलेगी। चल पोल हुआ ये जो छंदी का ये दवर और क्या मोनो पहले घास पात डाकड़ा और खेती बाड़ी ये नहीं। तुमने भी करी काम? वो कहीं करो। अच्छा, हाँ। ओ तो अब क्या सुविधा हुई? क्या देखी तुमने सुविधा? हाँ, अब क्या है, रोड एक आ गई चपारा। अच्छा अच्छा, हाँ, न तब ये पर गाड़ी पर नानक मंदाओ बा। अब तुम्हारा मैं तो कखन है? माँ यहाँ वहाँ मजलून भंडार से। हाँ। तो तक पैदल जानते तुम पहले? हाँ, पैदल। अच्छा, पहले में पैदल न तो बाला बेटी। हाँ, बाला बेटी और तक बेटी हम पैदल न था। गाड़ी आई थे न्यारी फुंडे, पर बहुत मन की था बेटी नंद पैदल। तो अब इधर दूसरी दादी हमारे हैं, उनका नाम भी जानते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या है पुजार गांव में, है ना? तुम्हारा क्या नो? मैं नो बिसेलो, बारा कीड़ी पर नो बिसेलो। अच्छा, तो तब और अब माँ क्या अंतर देखी तुमने? अब तब अंतर में क्या, तब मैं रात बेंगन कोड़ता था। हाँ, पानी लूंदा रात धारें करता था, तब पानी लूंदा। हाँ, और खाना पीने भी चाय न देखा था चाय। अब कब तो बेटी बुआरी न कोई घाल होना न कोई पानी होना, खेती बाड़ी न कमाऊंदा, बुढ़ियों की न कदा, पशु की न कदा। हाँ, अमुने लगे खकोड़िया रात दिन रात का कोई खोले रात कभी नोली हेटाणु कभी लोलू घा। हाँ, द गैस न भी कोई जान रहे नहीं। हाँ, दही ने रात कमाना फसल भुना खाना हमारे कुछ नहीं, ये दुनिया में थी कुछ न देख। तुमने गैस जलाई कभी खाना बनाता है? अब क्या न जगह न लिया हमारे पास पहले। अच्छा, पहले जलाया था। फिर बेर घटा ना था, पीसी हूँ लियूँ था पीसी, अब आ लियूँ देना सदा ही लियूँ था। अब वो काली बाटा बेंगन कोड़ता 4 बजे जहाँ तो बेंगन कोड़ता था, कुटुम डाले खाना पकाता। अब ती लियूँ ना एक कट्टा एक क्या चक्की पर अनाज। अच्छा, तब खाना चक्की पर कोड़ता बेंगन। हाँ, अब कुछ ना पहले थोड़ा कोठे। अच्छा, ठीक। तो अब तुम तो 2 जनों अच्छू लगने से अब की सुविधा होएगी। हाँ, तो अब आज न लगन वाला अच्छा न लगन वो तो पता हमारे काना। हाँ, तुमको भाई दिए कि हमारे काना आपसो को ना हमारे अब यार दिया आ गई गाड़ी देखना गाड़ी पर उंदा वो बनाना तो दर्शकों, 2 दादियों का ये अनुभव रहा कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत कष्ट सहन किया है और आज जो सुविधाएं देख रहे हैं उस सुविधा को देख कर को बहुत खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं कि बहुत अच्छा समय आया है कि बहुत सारी चीज़ें अब मशीनें कर रही है और सुविधा मिल रही है, आराम मिल रहा है। उस जमाने आराम नहीं मिलता था। पारंपरिक लोक गायन स्थानीय लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में होती है। लोकगीत को हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करना एक विधा है। आइए सुनते हैं लोक में गूंजते स्वरों की बानगी। रासुलाना तांदी दीदियों लावा झुमेलू, रासुलाना तांदी दीदियों लावा झुमेलू। देवतों का मानना दीदी लावा झुमेलू, देवतों का मानना दीदियों लावा झुमेलू। रासुलाना तांदी दीदियों लावा झुमेलू, रासुलाना तांदी दीदियों लावा झुमेलू।
मेरा उतरे काशी दीदो फूलू को फूल्या रे मेरा उतरे काशी दीदी फूलू को फूल्या रे फूलू को फूल्या रे दीदी नेवालू मोल्या रे फूलू को फूल्या रे दीदी नेवालू मोल्या रे रासुलाना तांदी दीदियों रासुलाना है रासुलाना तांदी दीदियों लाना झूमेलो रासुलाना तांदी दीदियों लाना झूमेलो रासुलाना तांदी दीदियों लाना झूमेलो। इस दौरान बालमन ने भी अपनी अभिव्यक्ति टमाटर कविता के रूप में दी। गोल गोल ये लाल टमाटर होते उसके गाल टमाटर खून बनाता लाल टमाटर फुट्टी राजा लाल टमाटर हम खाएंगे लाल टमाटर बन जाएंगे लाल टमाटर। गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत हमने आपको रूबरू करवाया उत्तरकाशी के पुजार गांव की समृद्धशाली परंपरा से। यहां पर सरकारी रोजगार और एजुकेशन की खास प्रकार की विशेषता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगले अंक में ऐसे किसी और गांव से आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।